दोस्तों, जो लोग दूसरों से उल्टी सीधी टिप्स लेकर बिना रिसर्च किए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा देते हैं और अपना पूरा कैपिटल लॉस कर देते हैं, या फिर जो लोग इस मार्केट में आने से डरते हैं, वो सभी यही रोना रोते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई बिजनेस थोड़ी ना है, ये तो सट्टा है, गैम्बलिंग है, इसमें कोई कमाई नहीं होती है, स्टॉक मार्केट में निवेश करने का कोई फायदा नहीं है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसी खूबियां या कारण बताऊंगा जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बेहतरीन धंधा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, ना उधार दो ना लो। स्टॉक मार्केट में आपको ना ही उधारी लेनी है ना ही उधारी देनी है। अगर आपको स्टॉक, फ्यूचर या ऑप्शंस खरीदने हैं तो पैसा देना है, सीधी सी बात है। और जब आप अपनी पोजीशन या होल्डिंग सेल करोगे तो उसी वक्त आपको 80% और अगले ही दिन आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, जिन्हें आप सेटलमेंट के बाद 2 दिन में ही अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ही बताइए कि इस दुनिया में कितने ऐसे धंधे हैं जिनमें आप बिना क्रेडिट के काम कर सकते हैं? लगभग ना के बराबर। दुनिया में कई ऐसे धंधे हैं जिनमें होलसेलर से तो कैश में माल आता है लेकिन आगे उधार में बिकता है। इन सभी कारणों की वजह से कई बार 2 से 3 महीने की उधारी भी चढ़ जाती है और कुछ ग्राहक तो पैसा भी खा जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ही सिर्फ इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें दोनों तरफ से कैश पर व्यापार होता है। नंबर 2, 100% ट्रांसपेरेंसी। अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं या कॉल पुट के ऑप्शन खरीदते हैं, हर 1 सेकंड आपको उसकी लाइव प्राइस अपनी स्क्रीन पर दिखाई देती है, और जो प्राइस आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देती है वही मुझे भी दिखाई देती है, और विदेश में बैठे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी वही प्राइस दिखाई देती है। यहाँ तक कि आप जिन कंपनीज में निवेश करते हो उनकी बैलेंस शीट भी आपको इंटरनेट पर मिल जाती है, जाके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। नंबर 3, कोई बल्क डिस्काउंट नहीं। मान लीजिए कि किसी शेयर की मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रही है, तो 1 शेयर खरीदने वाले को भी ये उतने में ही मिलेगा और 10,000 शेयर खरीदने वाले को भी ये उतने में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बल्क खरीदने वाले को स्पेशल डिस्काउंट दे दिया जाएगा और कम खरीदने वाले को महंगे में बेचकर चूना लगा दिया जाएगा। लेकिन वहीं आप रिटेल बिजनेस देखें तो उसमें बल्क डिस्काउंट का बड़ा पंगा है। उदाहरण के रूप में जहां डीमार्ट और रिलायंस फ्रेश जैसी बिग चैन्स को 90 रुपए एमआरपी वाली चीज बल्क में 60 रुपए में मिल जाती है और वो 70 में बेच देते हैं, वहीं छोटे किराने की दुकान वाले को कंपनी ही वो चीज 80 रुपए में देती है। इसीलिए कई बार तो उन्हें भी अपनी दुकान के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ना चाहते हुए भी रिटेल स्टोर से उठाने पड़ते हैं। नंबर 4, जब चाहे तब बेचो। मान लो कि आप एक्स कंपनी के निवेशक हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस साल वाई कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, तो उसी वक्त आप अपने एक्स कंपनी के सभी शेयर बेचकर वाई कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और आपको ये कहने वाला कोई नहीं होगा कि भैया क्यों निकाल रहे हो, क्या हो गया, या आपका कोई लॉस भी नहीं होगा। अब मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पास आइसक्रीम की एजेंसी थी जिसमें मेरी कमाई से ज्यादा खर्चा हो रहा था, लेकिन उसमें मेरे इतने सारे पैसे लगे हुए थे कि मैं निकालने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। और जब मैंने वो धंधा छोड़ने का मन बना लिया तब तक मेरे और भी ज्यादा पैसे डूब चुके थे। इसके बाद जो स्टॉक पड़ा था वो वेस्ट हो गया। फ्रिज, कुर्सी, टेबल जैसी जो चीजें खरीदी थी वो आधे से भी कम दाम में बेचनी पड़ी और इस तरह से कुल मिलाकर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। लेकिन अब स्टॉक मार्केट में मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और कई बार तो रात को सोचता हूँ और दूसरे दिन सुबह नींद से उठकर सीधा मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ। यानी कि स्टॉक मार्केट से एग्जिट करना बहुत ज्यादा आसान है। स्टॉक बेचा और दूसरे दिन पैसे आपके अकाउंट में, सिंपल। नंबर 5, जितने हो उतने पैसे लगाओ। अगर आप कोई एजेंसी या फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 2 से 3 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। अगर कोई छोटी सी दुकान भी खोलते हैं भाड़े की तो भी आपको डिपॉजिट तो देना पड़ेगा ना। इंटीरियर बनवाना पड़ेगा, माल खरीदना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा। इतना करते करते ही 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप ये बिजनेस 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, 2,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप 10 रुपए के भी किसी स्टॉक का 1 यूनिट भी खरीदोगे तो भी आपको कोई कहने वाला नहीं होगा कि इतना छोटा धंधा शुरू किया है भाई, कुछ बड़ा करो। इसीलिए आप सीखने के लिए छोटी से छोटी अमाउंट के साथ भी काम कर सकते हो, फिर धीरे धीरे इसी धंधे से उस रकम को बढ़ाते जा सकते हो। नंबर 6, आपकी गैर मौजूदगी में भी धंधा चलता रहेगा। मान लो आपकी शादी है और आप 1 हफ्ता छुट्टी लेना चाहते हैं, या आप लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं, या फिर किसी इमरजेंसी की वजह से 10 दिन दुकान नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी कोई दुकान है जिसे आप अकेले चलाते हैं तो 7 दिन आपकी कमाई 0 रहने वाली है। वहीं अगर आपने टीम रखी हुई है तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी उतना ही अच्छा काम करेंगे जितना आपके सामने करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है तो आप स्टॉक मार्केट देखो या ना देखो, बस मोबाइल से स्टॉप लॉस लगा दो, जो 5 मिनट का काम है।
या फिर आप ज्यादा बिजी हो तो अपने ब्रोकर को बोल दीजिए, वो लगा देगा। यानी कि आपकी गैर मौजूदगी में भी धंधा नहीं रुकेगा। इसी के साथ इस बिजनेस का एक और फायदा ये है कि आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से हैंडल कर सकते हो। आप चाहे लक्षद्वीप घूमने गए हो या फिर राम मंदिर में दर्शन करने, बस जरूरत है इंटरनेट और अपने मोबाइल या लैपटॉप की, जो सीधी बात है कि साए की तरह आपके साथ हमेशा रहता ही रहता है। किसके पास नहीं रहता है यार, है ना। नंबर 7, सरकारी अधिकारियों से कोई पंगा नहीं होगा। दूसरे धंधों में आप जितना ग्रो करते जाओगे उतना ही ज्यादा पंगे बढ़ते जाएंगे। आए दिन कोई ना कोई सरकारी अधिकारी आपके दरवाजे पे पहुंच जाता है कि आपने पीएफ नहीं भरा, ईएसआई नहीं भरा, आपके यहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेबर स्ट्राइक हो रही है, आपकी जीएसटी में मिस्टेक है, ये है वो है, आपने इतना कब्जा कर रखा है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन यहाँ आपको कोई भी सरकारी अधिकारी से तू मैं करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहे अपने ऑफिस से काम करो या घर से, बस आपको साल पूरा होते ही जितनी कमाई हुई है उस पर इनकम टैक्स भर देना है, दैट्स इट, और आपका काम खत्म। बाकी आप मजे करो। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट बिजनेस के और भी फायदे जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही इक्विटी से लेकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस और म्यूचुअल फंड्स तक अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AB फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।